सुहानी, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी लड़की थी, उसके घर के हालत बहुत ठीक नहीं थे। किसी तरह पैसे जुटाकर उसने अपनी इंटर तक की पढ़ाई किया, क्योंकि वो घर में सबसे सुंदर और थोड़ा तेज स्वभाव की थी। उसके घर में उसकी बाकी बहनें सीधी साधी थी जो प्राइवेट पढ़ती थी, लेकिन सुहानी ने घर पर लड़के रेगुलर अपनी 12वीं पूरी की और अब स्नातक के लिए किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेना चाहती थी। लेकिन अच्छे कॉलेज में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, और अगर नंबर अच्छे नहीं तो अधिक पैसा लगता था, डोनेशन, जो कि वो भी उसके पास नहीं था। लेकिन सुहानी बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी। कम समय में कम मेहनत किया सब कुछ पा लेना चाहती थी। इसलिए कभी कभी रिश्तेदारों से उधार ले लेती, क्योंकि सुहानी सामान्य परिवार से थी। उसकी लालच की आदत बढ़ती ही जा रही थी, जिससे उसकी मां बहुत परेशान रहती थी और हमेशा उसके लिए चिंता। सुहानी की मां पार्वती हमेशा उसे समझाती थी कि बेटी, सफलता के लिए कोई भी शॉर्ट रास्ता नहीं होता है, बल्कि सफलता और कामयाबी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन लगानी पड़ती है। लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके शौक भी बड़े महंगे थे। श्रृंगार की चीजों से लेकर महंगे मोबाइल फोन और कपड़े, खाने पीने और रहन सहन सब महंगे थे। इससे घर के लोग काफी परेशान थे। लेकिन पिता की आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी कि उसके सभी महंगे शौक पूरे किए जा सके। ऊपर से 3 भाई बहन और थे। पिता को उनकी भी जरूरतें पूरी करनी पड़ती थी। उसने किसी तरह एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसने बीए में प्रवेश लिया। अब महाविद्यालय का पहला दिन। सुहानी खूब सज सवर कर कॉलेज गई और क्लास लिया। शिक्षक ने भी अच्छे से पाया समझाया। 2-4 दिन कॉलेज जाने के बाद सुहानी अब लड़कों से दोस्ती करने लगी। उसको लड़कियों से दोस्ती पसंद नहीं थी। 1-2-3 लड़कों से दोस्ती हुई उसकी। अब सबके साथ घूमना, खरीदारी करना सब उसकी आदत हो गई थी। इसी बीच सुहानी की दोस्ती साहिल नाम के एक लड़के से हो गई। साहिल हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनकर और महंगी बाइक से कॉलेज आता था। देखने में बड़ा स्मार्ट और हैंडसम लड़का था। उसके कई दोस्त थे। वो उन पर काफी खर्चा करता था, खूब खिलाता पिलाता था, जरूरत पड़ने पर पैसे की भी मदद करता था। सुहानी ने साहिल से खुद ही दोस्ती की थी और वो उसे महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाती थी। खूब खाते पीते रहती थी। कभी कभार उससे पैसे भी मांग लेती थी। मगर साहिल को सुहानी की ये सारी हरकतें अच्छी लगने लगी थी और धीरे धीरे वो उसको चाहने लगा था। इसलिए उसकी हर मांग पूरी कर देता था। उसने उसे काफी महंगे गिफ्ट भी दिए। दूसरे साल में कॉलेज में वीर नाम का एक लड़का मिला। उसके पास चमचमाती कार थी। सुहानी ने साहिल से दोस्ती तोड़कर वीर से मित्रता कर ली। साहिल को उसकी इस हरकत पर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सुहानी से कुछ भी नहीं कहा। वीर भी अब सुहानी पर काफी खर्च करने लगा। साहिल एक शांत और समझदार लड़का था। उसने सुहानी के साथ कभी कोई गलत हरकत नहीं किया था, बल्कि हमेशा ही सुहानी को प्यार और सम्मान दिया था। लेकिन वीर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। उसमें बहुत सारी बुराइयां थी। वो शराबी और नशेबाज भी था। लेकिन सुहानी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो उसके पैसे और गिफ्ट से मतलब था।
उसकी सहेलियों ने कहा, सुहानी तुम बहुत ही गलत कर रही ही हो। वीर ठीक लड़का नहीं है। कई लड़कियों के साथ उसने काफी बुरा व्यवहार किया है। जबकि साहिल एक अच्छा लड़का था। लेकिन सुहानी ने कहा, जब तक सुंदर रूप, रंग और जवानी है, इन बेवकूफ लड़कों को लूटने में क्या हर्ज है। तुम कभी किसी दिन बड़ी मुसीबत में पड़ोगी, तब तुम्हारी जवानी किसी काम नहीं आएगी, देख लेना। वैसे भी सुंदर रूप और जवानी सदा नहीं रहती है, याद रखना। उसकी एक सहेली ने उसे समझाते हुए कहा। एक दिन वीर ने अपने जन्मदिन की पार्टी में सुहानी को भी बुलाया। पार्टी में केक कटने के बाद शराब की भी पार्टी चलने लगी। उस पार्टी में साहिल भी आया हुआ था, लेकिन उसने शराब नहीं पिया। वीर ने होशियारी से सुहानी के गिलास में शराब मिलाकर दे दिया। फिर डीजे पर डांस शुरू हुआ। वीर सुहानी के साथ नृत्य करने लगा और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। सुहानी ने जब विरोध किया तो वीर नशे के जोश में उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। उसके पकड़े फट गए, वो चीखने चिल्लाने लगी, अपने आप को बचाने लगी। इतने में ही वीर ने जोर से धक्का दिया कि सुहानी सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे जा गिरी। उसके शरीर से खून निकलने लगा, बहुत खून बहते जा रहा था, पर कोई उसके पास जाकर उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा था। इतने में ही शोर मचने लगा और ये खबर साहिल तक पहुंची। साहिल भागकर सुहानी के पास रोता हुआ आया। सुहानी बेहोश हो चुकी थी। साहिल ने अपने दोस्त की मदद से सुहानी को हॉस्पिटल ले गया और पूरे रात हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर ने बोला, खून बहुत निकल गया है, बचना मुश्किल है, अभी खून चढ़ाना पड़ेगा। साहिल ने तुरंत सुहानी को खून दिया और अपने घर से पैसे मंगवाए और हॉस्पिटल में जमा करवाए। 3 दिन बाद जब सुहानी को हॉस्पिटल में होश आया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पति ने उसकी बहुत सेवा की है। जब साहिल होश आने के बाद सुहानी के कमरे में उससे मिलने गया तो सुहानी उससे माफी मांगने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन साहिल ने कहा, माफी क्यों मांग रही हो? जैसे मुझे छोड़ा, अब वीर को छोड़ दोगी, फिर किसी और से प्यार करोगी। तुम्हें प्यार नहीं पैसा चाहिए, दिखावे की दुनिया में हो। कभी अकेले में आईना देखना, सब सच बता देगा तुमको। लेकिन जब तक तुम कुछ समझ पाओगी बहुत देर हो चुकी होगी। अब भी वक्त है, संभल जाओ। सुहानी रोने लगी। उसने साहिल हाथ पकड़ लिया और कहा, अब मैं समझ चुकी हूँ साहिल, अब मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। तुम्हारी तरह हकीकत की दुनिया में रहूंगी। साहिल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने एक मानवता के नाते तुम्हारी जान बचाई है, मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। लेकिन सुहानी ने उसका हाथ हमेशा के लिए थाम लिया था। साहिल को पकड़कर बहुत देर तक रोती रही। साहिल की भी आंखों में आंसू थे। उसके सुहानी को समझाया और उसकी बोला कि उसको बस खुश रहना है और जल्दी से ठीक होना है। कोई तनाव या पुरानी कोई भी बात मन में बोझ नहीं बनानी है। और उसने सुहानी को अपनी बाहों में भर लिया और हमेशा उसकी देखभाल और हर इच्छा पूरी करने का वादा किया और पूरी लगन से सुहानी की सेवा पानी करके उसको ठीक कर हॉस्पिटल से उसके घर पहुंचाया। और सुहानी के घर वालों से रिश्ते की बात करके दोनों घरों की सहमति से दोनों ने शादी कर ली। अब साहिल सुहानी को अपने साथ रोज कॉलेज ले जाता है और सुहानी भी पढ़ने में मन लगाती है। साथ ही अब उसने किसी लड़के से दोस्ती नहीं की, बल्कि अपनी पुरानी सहेलियों के साथ पढ़ाई में मन लगाती है। घर जाने के बाद घर का
काम निपटाकर एक सिलाई सेंटर जो उसकी ससुराल के पास है वहाँ सिलाई भी सीखने जाती है। सुहानी अब जीवन के आईने को देख हकीकत से वास्ता रखने लगी है।